गुड इवनिंग एवरीवन। पॉलिटिक्स पे चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन लोटस के बारे में। ऑपरेशन लोटस के जरिए हम बात करेंगे राज्यों की राजनीति में जो गतिशीलता है उसके बारे में, गठबंधन की राजनीति और संसदीय प्रणाली में इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं उनका हम आज विवेचन करने जा रहे हैं। जहाँ तक ऑपरेशन लोटस की बात है तो यह मीडिया द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन राज्यों में अपने आप को स्थापित करने की बात है जहाँ वह बहुमत में नहीं है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमें महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑपरेशन या यह जो प्रणाली हमारे सामने है, यह जो घटना हमारे सामने है, यह नवीन घटना है। ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक दल तक सीमित है, बल्कि संसदीय प्रणाली में ऐसी स्थितियां बहुत ही सामान्य है और भारतवर्ष में भी सभी राजनीतिक दल कहीं न कहीं इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं। बात करें हम भारतीय संविधान के निर्माण के साथ ही कई प्रकार की ऐसे हमारे साथ लेगेसीज़ हैं जो आज भी हमें दिखाई पड़ती हैं। उन लेगेसीज़ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है भारतीय संघवाद का स्वरूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के तुलना में एक विशिष्ट प्रकार से निर्मित हुआ है, और यह विशिष्ट प्रकार ये है कि यहाँ पर केंद्र ने अपने जो यूनिट्स हैं उनको अपने साथ एसिमिलेट किया, अपने साथ मिलाया। और यही कारण है कि जो बिटर रियलिटी रही है, जो बिटर हिस्ट्री रही है भारत की, जो पार्टीशन के कारण रही, भारत में हमें यूनिटरी फॉर्म की प्रधानता दिखाई देती है। अब बात करें हम कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो लैंग्वेज या आइडेंटिटी के आधार पर निर्मित हुए हैं। धीरे धीरे और आगे बढ़ने के बाद अंडर डेवलपमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का भी मुद्दा सामने आया है, जिसके आधार पे नवीन राज्यों का निर्माण भारत में हुआ है। यहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गठबंधन की राजनीति में नैतिकता का जो शब्द है उसको स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। उन्होंने कहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वह नैतिक गठबंधन है, क्योंकि वह चुनाव से पहले निर्मित होते हैं। अब बात करें ऑपरेशन लोटस की, तो महाराष्ट्र को अगर हम मिला लें तो यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7वां प्रयास है, और इन 7 प्रयासों में 5 ऐसे प्रयास हैं जिसमें वो सफल भी हुए हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, हालांकि राजस्थान में यह कामगर नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम इसकी जड़ों में जाएं, इसके पीछे की बात देखें, तो हम सभी जानते हैं कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल अलाई हैं, और यह नेचुरल अलाई टूट गया जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट इस प्रकार के समीकरण बने और उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ एक नया गठबंधन बनाया। और विचारधारा से परिवर्तित होने के कारण आज शिवसेना खुद अपने विधायकों के बागी तेवर को झेल रही है। पहले गुजरात और अब असम, यह जो यात्रा है यह यात्रा इससे पहले भी होती रही है और लगातार संसदीय प्रणाली में हमें देखने को मिलता है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स, अर्थात विधायकों को होटल से होटल की तरह सैर कराते रहना और उन्हें कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो कभी लिखित लेटर के माध्यम से राज्यपाल के सामने अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करना। लेकिन इन सारे मुद्दों में, इन सारे मामलों में जो मौलिक प्रश्न है, वो मौलिक प्रश्न क्या है? वो मौलिक प्रश्न है, क्या इस प्रकार की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती हैं? दूसरी बात, क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं इस प्रकार की घटनाओं से मजबूत होंगी या कमज़ोर होंगी? तीसरी बात, क्या इस तरीके की घटनाएं जनमानस के जनमत का अपमान नहीं है?
और इससे मिलता जुलता क्या इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाएंगी? क्या इस पे कोई नियम, क्या इस पे कोई ऐसी नीति जो इस प्रकार की घटनाओं के पुनरावलोकन को रोके? तो आज का जो यह हमारा चर्चा है, इसमें हमने देखा कि जो कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसको हमें जानना चाहिए। जैसे हमने कहा गठबंधन की एथिक्स की बात, जैसा कि अटल जी ने कहा। उसके साथ साथ रिसोर्ट पॉलिटिक्स, जो एक मीडिया के द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है, और किस प्रकार से संविधान निर्माण से लेकर अभी तक आइडेंटिटी या लैंग्वेज के आधार पे जो नए नए राज्यों का निर्माण हुआ है। तो आप आमंत्रित हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि आगे आप किन विषयों पर इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।